स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 24, जो कि है क्लास 9th सामाजिक विज्ञान इतिहास, जो कि है पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति से संबंधित। ठीक है, और रूसी क्रांति का भाग 2 दिया है हमें इस वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में हमने इसका भाग 1 पढ़ा था। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है। रूस में समाजवाद का आना, ये है हमारा पहला टॉपिक वर्कशीट में हमारी, रूस में समाजवाद का आना। अब पहला पॉइंट क्या है, 1817 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवर, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। यानी कि 1871 में जो फ्रांस के पेरिस नगर में जो कामगार थे, मजदूर, पेशेवर, आम लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी थी। और यही एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में समाजवादी सरकारें बनने लगी। यहीं से मज़दूरों का लाल झंडा कम्युनिस्टों का झंडा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, मतलब इसी कारण से जो है मज़दूरों का लाल झंडा यानी कि कम्युनिस्टों का झंडा स्वीकार कर लिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 1905 की क्रांति के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकारों से रूसी जनता का परिचय हुआ। यानी कि 1905 में क्या हुआ कि जार की ड्यूमा बनाने की जो सहमति थी, उसकी वजह से जो रूस के लोग थे उनको वोट से परिचय हुआ। यानी कि उसके पहले वहाँ वोटिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ड्यूमा बनाने की सहमति मिली तो क्या हुआ, रूस के लोगों को जो है वोट से परिचय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान से पराजय सेना ने अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। यानी कि जापान से हारने के लिए, सेना में अराजकता फैलने के लिए और भ्रष्ट प्रशासन की वजह से क्या था, आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। ठीक है, अगला है 1905 की असफल क्रांति के बाद, यानी कि 1905 में क्रांति हुई थी जो कि सफल नहीं हुई थी। तो 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचातान और विवाद होता रहा। उस क्रांति के बाद जो ड्यूमा बना था, उसके बाद क्या था, सरकार के बीच खींचातान और विवाद होते रहते थे। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमज़ोर हो गए। जो ड्यूमा और जो सरकारें वहाँ बनी थी, दोनों ही जो हैं वहाँ कमज़ोर पड़ गए थे। ठीक है, 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ। 1912 में जो है चौथी ड्यूमा बनी थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ था। ठीक है, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम हो गया। और उस युद्ध में जो है रूस असफल हो रहा था और धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण जो है कम हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी। यानी कि 1917 में जो है जनता का ये हाल हो गया था कि उन्होंने लूटमार करनी शुरू कर दी थी, पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बेल्शिविकों से सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सेना ने जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था और ऐसा माहौल जो था उसमें समाजवादी कामगार पार्टियों के बेल्शिकों ने बहुमत ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यानी कि इसी का फ़ायदा उठाकर जो समाजवादी कामगार थे उन्होंने बहुमत पर कब्जा कर लिया था, बहुमत की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जबकि मोंशेविक अल्पमत वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे। यानी कि वो तो बहुमत वाले थे, लेकिन जो अल्पमत वाले थे, जिनके पास कम वोट थे, वो धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग ले रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने शासन त्याग दिया। यानी कि जब हड़तालें होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगा, सेना विद्रोह करने लग गई, तो जार ने क्या किया, शासन त्याग दिया। अगला है
लेनिन ने मार्क्स और एंजल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। यानी कि लेनिन ने जो मार्क्स और एंजल के साम्यवादी विचार थे उनसे प्रभावित होकर कामगार, मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया था। ठीक है। विश्व में पहली बार मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप से देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी और उसी टाइम जो है राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई थी। लेनिन एक साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है। वो एक क्रांतिकारी थे, राजनीतिज्ञ थे तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है। लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन प्रमुख रहे हैं। ठीक है। ये दो शासन जो थे 1917 और 1922 और 1924 तक ये दोनों जो थे प्रमुख थे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद का क्या महत्व है? 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए और बोल्शेविकों और मोन्शेविकों के बीच क्या मतभेद थे? रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है? ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आपको प्रश्न दिख रहे होंगे और साथ ही साथ उनका उत्तर भी दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद का क्या महत्व था? पेरिस कम्यून एक कट्टरपंथी समाजवादी और स्वैच्छिक सरकार थी। ठीक है। जिसने 18 मार्च से 28 मार्च 1871 तक पेरिस पर शासन किया था। ठीक है। फ्रैंको प्रशिया युद्ध ने सितंबर 1870 में सम्राट नेपोलियन एल पर कब्जा कर लिया था। यानी कि जो फ्रैंको प्रशिया युद्ध जो था उसने नेपोलियन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। दूसरे फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन और तीसरे गणतंत्र की शुरुआत हुई थी उसी टाइम। पेरिस 4 महीने से घेरेबंदी में था। तीसरा गणराज्य राजधानी को पर्यटन की ओर ले गया। ठीक है। तो ये थे पेरिस कम्यून यानी कि नगर परिषद का महत्व। प्रश्न 2 देखते हैं। 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए? 1905 की क्रांति के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। ये हमने वर्कशीट में पढ़ा था। प्रश्न 3, बोल्शेविकों और मोन्शेविकों के बीच क्या मतभेद थे? ये भी हमने वर्कशीट में पढ़ा था। बोल्शेविक बहुमत वाले और मोन्शेविक अल्पमत वाले। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। ये देखिए, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान था? लेनिन ने मार्क्स और एंजल के साम्य विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रित करने का विचार किया था। ये भी हमने वर्कशीट में जो है पढ़ा था। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वर्कशीट जो है और हमारी वर्कशीट के जो आंसर्स हैं वो हेल्पफुल लगे हों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।